ये टेबल, इस टेबल में जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब 10वां में जो तुम लोग का सिलेबस है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का ही है, ठीक है। 11th जब जाएंगे तो उसमें 10 डिग्री 20 डिग्री कैसे निकालते हैं सभी तरह का सीखेंगे। इस टेबल को याद करने से तुम्हारा 8.2 आसान होगा। और अगला चैप्टर जो इसके पास पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई और दूरी, उसमें भी इसका यूज है। यानी ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ट्रिक से सीख जाएंगे 5 मिनट में कैसे याद करते हैं। इसको बनाने में 5 मिनट लगेगा, लेकिन यदि याद कर लिए तो 1 मिनट में भी याद हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो और फिर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1/4, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4। ये ट्रिक है याद करने का, 4/4। इसको लेने से क्या होगा, इसको लेने से क्या होगा, इसको लेने से यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू होगा ना वो फिल हो जाएगा। और यदि एक यदि याद हो गया तो दूसरा तीसरा इधर याद करना बहुत ही आसान है। ये नहीं देखना कि इतना टेबल में कैसे याद करेंगे, ट्रिक है और उसको आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, थीटा। क्या यहाँ पे थीटा ही हो सकता है, ए हो सकता है क्या, यहाँ पे ए हो सकता है। यदि यहाँ पे ए हुआ तो यहाँ पे ए सब में जाएगा। बी होगा तो यहाँ सब में क्या होगा, बी। बुक में देखना दिया होगा ए, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या थीटा हो या ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो खाली है ना, ये वाला जो ब्लैंक्स दिख रहा है ये किसका है, 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। देखो सब में रूट लगाओ, रूट लगा दिए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ये साइन का वैल्यू आ जाता है। और यदि साइन का वैल्यू आ गया तो कॉस का वैल्यू याद करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, ये दिख रहा है, 1 मिनट यहाँ पे समझो। ये 0 है ना, 0/4, 0/4। तो ये रूट किसका है, दोनों का है। रूट 0 का भी है और रूट 4 का भी, दोनों का है। ये रूट एक बार 0 को दे दो और एक बार किसको दे दो, 4 को। तो रूट 0 का 0 और 4 का क्या होगा, 2, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इसको ले आते हैं, देखो 1/4, यहाँ पे क्या है 1/4 अंडर रूट है। ये रूट फिर दोनों को दो, एक बार 1 को दे दिए और 1 टाइम किसको दिए, 4 को। तो रूट 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो रूट 1 का वैल्यू 1 और 4 का कितना होगा, 2। कितना आया, हाफ, 1/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। ये लिखे नहीं, ये एक ट्रिकी है, ऐसा ट्रिकी है जो साइन का सारा वैल्यू ही आ जाता है। अब इसको लिखो, यहाँ पे क्या है, रूट 2/4, राइट। रूट 2 फिर रूट को दोनों में दो, है ना। 1 टाइम किस में देंगे, 2 में और फिर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 का देखो यहाँ पे रूट 2 का कंप्लीट नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए रूट 2 का रूट 2 ही लिखेंगे और रूट 4 का 2। समझ में आ रहा है क्या, क्या आया यहाँ पे, रूट 2/2। सॉरी, यहाँ पे और सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, और सॉल्व हो सकता है इस जगह। रूट 2 यहाँ पे देखो, पहले बताए थे क्या, यहाँ पे ध्यान दोगे, रूट 1 इंटू रूट 1 कितना होता है बताओ, 1। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट 1 में रूट 1 2 ठो छिपा हुआ है ना। 2 में रूट 2 कै ठो छिपा हुआ है, 2 ठो। और 3 में रूट 3 कितना है, 2 गो है ना, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे रूट 2 है ना, तो रूट 2 में कितना रूट 2 में सॉरी 2 में कितना रूट 2 है, 2 ठो। तो इसके नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2, एक ठो क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 1/√2। यदि ये समझ में नहीं आया
तो फिर से इसको देखो नीचे ऐसे। यदि ये समझ में नहीं आया तो क्या ये कटेगा क्या? 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4। क्या हो गया यहाँ पे 1/2। ये समझ में आया? इसी को ले रहे। यदि ये समझ में नहीं आया तो इसको पहले ही कटा दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे √1 आ गया और यहाँ पे क्या आया √2। √1 का वैल्यू 1 और √2 का 2, सॉरी √2 का तो √2 ही होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 1/√2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1/√2। ठीक है, इसका बताओ √3, ये √3 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 और ये √4 के साथ जाएगा तो 2 हो रहा है ना। 4 के साथ जा रहा है तो 2 हो रहा है। यहाँ पे देखो कट गया, ये देखो 4 4 कट गया, क्या बचा √1 और √1 का मान 1। इसको क्यों लिखें? इस तरह लिखने से होता क्या है, इस तरह से लिखने से क्या होता है, साइन का सारा मान ही आ जाता है। याद रखने का ये एक ट्रिक है। समझ में आया? तो पहले क्या होगा बताओ, साइन इसमें 0 आया तो ये 0 को कहाँ उतारो, ये 0 को यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ रहा है क्या? 1/2 को लिखे यहाँ पे, फिर 1/√2 को लिखे 1/√3/2 और यहाँ पे 1। अभी तो पहले टेबल को भरने सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। आखिर ये याद क्यों करेंगे, कोई तो मतलब है ना इसका याद रखने का। पहले इसको याद करने का ट्रिक जानते हैं कि ऐसे हुआ, और फिर इसके बाद जानेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो साइन 0 का मान इसमें पूछा जाएगा, बताओ कि साइन 0 का मान, तो तुम साइन को देखो और 0 को देखो, क्या बोलेगा? साइन 0 का मान 0। ध्यान से देखो तो यहीं पे याद हो जाएगा। क्या है 1 2 3 4 5 बातें याद रखना है कि नहीं? साइन 0 का मान 0, तो 100% ध्यान, इधर उधर आत्मा भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि 100% ध्यान से देखेंगे तो 1 घंटा बहुत पढ़ा होता है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। बार बार बकना है, पहले तो दिमाग लगाना है और उसके साथ समझ के। अब देखो कॉस बहुत ही आसान है। कॉस क्या है याद करना, बहुत ही आसान है। इसको पलटा के लिख दो। पलटा के मतलब जो सबसे लास्ट में है ना, वेट, साइन 45 का मान बताओ। साइन को देखेंगे और 45 को देखेंगे, कितना है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 क्या, आगे तुमको बोले जाएगा कि साइन 45 का मान बताइए, कहीं पे यदि पूछा जाएगा प्रॉब्लम में तो हम कितना रखेंगे वहाँ पे 1/√2। साइन 90 का मान, कॉस का मान ना बहुत, यदि साइन का जाने तो कॉस का मान बहुत ही आसान है। पलटा के लिख दो इसको। अरे यहाँ सबसे लास्ट वाला को शुरू ले आओ 1, उसके बाद इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहीं पे रख दो। इसका मतलब साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या हो रहा है? अभी हम लोग 11 नंबर छोड़े हैं ना क्वेश्चन, उसमें यही पूछा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कहाँ पे दोनों का मान बराबर होता है। क्या बोल देंगे? साइन और कॉस का मान कहाँ पे कितना डिग्री पे बराबर होता है? साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पे बराबर। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा, इसीलिए उसको छोड़े 11 नंबर का। इसको अच्छा से समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ तक लिखें। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और 0 आया? इतना सा समझ में, इतना समझ में आया? यदि इतना समझ में आ गया तो तीसरा भरना बहुत ही आसान है। एक फार्मूला आता है, आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा जानते हैं। एक फार्मूला आता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये फार्मूला हम बताए नहीं, लेकिन अभी तुम लोग जानो कि ये होता है। आगे कैसे हुआ ये भी जानेंगे, कहाँ यूज होता है ये भी जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानो कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसका मतलब क्या? sin थीटा बटे cos थीटा मतलब क्या? मतलब यदि sin थीटा को cos थीटा से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? tan थीटा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या, ये डिवाइड ही है ना, यानी sin थीटा को यदि cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी बोल रहा है कि यदि आपको tan थीटा का मान चाहिए तो 0 को किससे डिवाइड करो? 1 से।
तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो टेन थीटा का मान आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं किसका दिमाग चलता है। इन्फिनिटिव समझता है? यदि हम 0 को भाग दिए 1 से तो क्या होगा, और 1 को भाग दिए 0 से तो क्या होगा? 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? लग रहा है बहुत आसान, लेकिन है बहुत ट्रिकी, है ना। यानी 0 को 1 से भाग देंगे तो 0, और नीचे यदि 0 आ जाए ना, ये इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब हम इसका मान निकाल नहीं सकते, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, साइलेंट। सिंबल समझ में आता है, शांत, उसी तरह का इसका होता है। अपरिभाषित मतलब इसका मान नहीं निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसका मान निकलेगा ही नहीं। अपरिभाषित का मतलब जिसका मान निकल जाता है। और 4/2, 2 दूना 4, क्या 2 नहीं आया क्या? लेकिन एक को यदि 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अरे ये क्या है, और इसको थोड़ा सुला दो, इन्फिनिटिव हो गया, अपरिभाषित। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग बताओ कि 10 का मान भरने के लिए क्या सिखाएं भाई? 10 का मान जानने के लिए किसको किससे भाग देंगे? साइन को कॉस से। यानी 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? इसको कॉपी में नोट कर लेना, है ना, इम्पोर्टेंट है। यानी 0 को 1 से भाग देंगे तो 0। समझ में आ गया? यानी 10, 0 का मान 0। कैसे 10 का फिल करेंगे? भाग देंगे। अब 1/2 को √3/2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। वैसे तो सिंपल है, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, उसका भी सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2 है ना, तो ऐसे कट कर दो तो 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यदि समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड करो। 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे? मतलब 10 का मान निकालना है तो साइन वाला को कॉस से क्या करेंगे? तो साइन का मान कितना है और कॉस का मान इतना है, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये वाला डिवाइड का साइन है ना। इस तरह का सॉल्यूशन आता है करने? कैसे बनेगा ये बताओ? हाँ, ऊपर जो रहेगा ना, देखो जिसको नहीं आता है, ऊपर जितना है उतना लिख दो, ठीक है। और ये जो बटे है ना, ये डिवाइड है, ये किस में बदल जाएगा? गुना में। और नीचे वाला जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। ऐसे बनता है ये। मतलब 1/2 को लिखें और ये भाग है तो गुना में डाल दिया, और नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। धरती कहाँ चला जाएगा? आसमान में। और जो आसमान में था वो धरती में। कर देना। क्या कटेगा कोई? क्या 2 कट गया, क्या बचा बताओ? 1 और यहाँ पे √3। इसका मतलब डिवाइड देने पे क्या हो गया? यहाँ पे 1/√3। क्या 10, 30 का मान समझ में आया? 1/√3 कैसे आया? फर्स्ट टाइम ना, थोड़ा फर्स्ट टाइम यदि अच्छा से समझ लिए तो दिमाग में हिट कर जाएगा किसको किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा क्या हो रहा है, लेकिन एक बार यदि समझ गए अच्छा से तो याद करने में आसानी होगा। यदि हम नेक्स्ट को डिवाइड करते हैं, बताओ नेक्स्ट को डिवाइड करते हैं मतलब किसको? अभी क्या बताएं? एक ट्रिक बताएं क्या? इसके नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, नीचे नीचे मिलेगा, नीचे वाला कट कर दो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। अरे 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? दोनों तो बराबर ही है ना, तो ये पूरा और पूरा क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 1। अब इसमें बता क्या होगा? इसमें बता क्या होगा? इसके नीचे क्या है और इसके नीचे क्या है? क्या 2 कटेगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा, है ना। और नीचे 1 बचता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं कि आया कैसे। इसको ना डिवाइड कर रहे हैं किससे? इससे डिवाइड किए। अभी ये वाला बताएं, धरती आसमान वाला, कि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टाइम इसको लिखते हैं, क्या लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर और 1 नीचे, कट गया। क्या बचा? √3/1 है ना ये। इसका मतलब सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? √3। इसमें बताओ तो दिमाग लगाओ।
1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब कोई मान नहीं देगा, कोई मान निकलेगा। जैसे हम लोग हिसाब बनाते हैं तो उसमें निकला x बराबर 5, y बराबर 10, कुछ तो वैल्यू देता है वो। लेकिन इसका कहना है कि यदि आप 1 को 0 से भागते तो कोई मान देगा ही नहीं, यानी परिभाषित ही नहीं है। परिभाषित नहीं तो क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित समझ रहा है ना? अपरिभाषित क्या होता है? अब बोलेंगे नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होता है, उसको नाउन बोलते हैं। डिफाइन तो कर दिए ना। अब बोलेंगे 1/0 क्या है? कुछ बोलेंगे नहीं, शांत चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसका परिभाषा है ही नहीं। जो परिभाषा नहीं है तो क्या है? परिभाषित। इसको क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव। और परिभाषित लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? इतना समझ में है? क्या ये तीनों याद कर सकता है? यदि तीनों याद कर सकता है तो नीचे वाला तीनों अभी जैसे समझे आसान लग, उससे और आसान। कैसे? तुम लोग को बताए थे यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान। अच्छा एक बार फिर देखेंगे कैसे इसको लेते हैं। साइन किसका उल्टा होता है? बताए थे ना, p/h। ऐसे बताए थे कैसे? हाँ गुड। कि साइन यदि हम बोलते हैं p/h तो कोसेक का क्या हो जाता था? h/p। पलट जाता था क्या? उल्टा हो जाता था। वही सेंस यहाँ पे काम देने वाला है, उल्टा वाला। उल्टा वाला मतलब यदि साइन वाला वैल्यू को पलटाए ना तो कॉस का पूरा टेबल ही भर जाएगा। साइन वाला का वैल्यू को पलटाए तो कॉस का पूरा टेबल ही भर जाएगा। ठीक है। अब देखें उल्टा किसको आता है? उल्टा करना आता है क्या? देखते हैं। बताओ। रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल 5/2 का क्या होगा? 2/5। उल्टा। अरे उल्टा समझ रहा है क्या? उल्टा मतलब उल्टा। 5/2 का 2/5। क्लियर? 4/3 का क्या होगा? 3/4। यह है 10वां में उल्टा करने से। लेकिन एक का उल्टा बताओ तो। वैसे 9th में पढ़ा होगा। एक का रिसिप्रोकल क्या होगा? एक का उल्टा रिसिप्रोकल। एक का क्या होगा? एक के नीचे एक लगा दो और फिर पलटा के देखो तो 1/1 कट गया। वही हुआ एक का उल्टा एक। लेकिन यहाँ पे सीखना किसका उल्टा है? 0 का उल्टा। 0 उल्टा यानी उल्टा करने। जैसे ये देखे हैं, इसके नीचे एक लगा सकते हैं? 0 के नीचे एक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लगा दिए। उल्टा करो। उल्टा करो। जैसे उल्टा करेंगे तो एक कहाँ जाएगा? ऊपर। और 0 कहाँ जाएगा? नीचे। अब तो मुंह ही बंद हो गया। कैसे? क्योंकि 0 से इसका मान कितना हो जाता है? मतलब ये डिवाइड कर पाएगा और परिभाषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0। गुड। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। ये वाला बात को कॉपी में नोट कर लेना। ये बहुत छोटा छोटा बातें हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है ना, इस बार जो ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है ना, ये सब बातें पूछ सकता है और इससे तो भरमार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 का उल्टा मतलब इन्वर्स बोल सकते हैं इसको। इन्वर्स। 0 का इन्वर्स बताओ। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। कोई दिक्कत? दिक्कत तो हो गया। अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित। ठीक है। और अब क्या पूछेगा? यदि बोलेगा बताइए अपरिभाषित का उल्टा। अपरिभाषित का उल्टा मतलब, अरे मतलब क्या? मतलब इन्फिनिटिव का उल्टा। अपरिभाषित कोई तो इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? इनवर्स क्या होगा? 0। अपरिभाषित अपरिभाषित का मतलब उसको
अब देखो यहाँ पे ये हो गया क्या, इतना समझ में आ गया। अब उल्टा करो, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी लिख दिए, सॉरी। अब देखो तीनों भरना कितना आसान है, इन्फिनिटी हो गया। इसका उल्टा करो, अरे साइन का उल्टा कॉस का, साइन का उल्टा में कोसेक का टेबल भरेगा। 1/2 का उल्टा 2 ऊपर और 1 नीचे, एक को लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ देखें, लिखेंगे नहीं। इसका उल्टा करो, 1/√2 को उल्टा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे, लिखेंगे ही नहीं। इसका उल्टा करो, 2/√3। इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, इसको भी लिख लेना। 1 का मतलब इन्वर्स, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, 1 का 1 होगा, ठीक है। अच्छा साइन का उल्टा किया तो कौन वाला भरा, कैसा लगा? अरे मज़ा तो इसी जगह आता है, खाली इसी तरह उल्टा पुल्टा करने बोलता तो मज़ा आ जाता है कि नहीं। मज़ा कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे। अब देखो आगे क्या मस्ती आने वाला है। तो कॉस को पलटाएंगे तो क्या बनेगा, पलटाओ, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, और √3/2 का उल्टा, पूरा मैथ में खाली उल्टा नहीं बोलता ना। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। वैसे आसान है सर, नहीं है क्या? पढ़ने वाले के लिए आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ना 2 2 कितना, तो बोले 1 2 1 2 4 करें, उसके लिए वो भी हार्ड होता है। अब मेहनत करने वालों के लिए हर चीज़ क्या होता है, आसान। यहाँ पे क्या होगा, किसका उल्टा कर रहे थे, इसका उल्टा ना, अच्छा यही हो गया, ठीक है। आगे देखो, इसका उल्टा करो, कॉस का उल्टा करेंगे ना, 2/1 का 2। अब बता यहाँ पे ये जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होगा। आया मज़ा? एट लास्ट किसका उल्टा, 10 का उल्टा, बताओ जल्दी से पलटाओ। जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव, यानी वो परिभाषित भी लिख सकते हैं। 1/√3 का उल्टा √3, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। अब 1 का उल्टा 1, और √3 का क्या होगा, 1/क्यों, क्योंकि √3 है ना, इसके नीचे 1 डालें, और तो 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको उल्टा करो, किसको, इन्फिनिटिव को, 0 हो जाएगा। कैसा लगा, अच्छा लगा? और वेट, अभी देखो इसका यूज क्या करते हैं, बाद में उतारना इसको, अभी देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, तुम लोग से पूछा जाएगा कि बता साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0, tan 45 का मान खोजने जाने के तभी तो। tan देखो और 45 देखो, ये इधर से चलेगा, ये कहाँ मिला, कोना में मिला, एक होगा, समझ में आ रहा है? कोसेक 90 का मान, कोसेक चलेगा यहाँ से और यहाँ से, ये कोना में क्या मिला, 1, तो जो कोना में मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो बताओ cos 30 का मान, cos 30, cos 30 का मान, cos 30 का बोल रहा है तो cos से चलेंगे और इधर 30 से चलेंगे। कोना कहाँ बना, कॉर्नर कहाँ बना, यहाँ जहाँ बना जो दिखाई दिया वही क्या हो गया, cos 30 का मान। क्या cos 90 का मान बता सकता है? अब देखो 11th उसमें जो छोड़े थे ना, क्या छोड़े थे, 11 नंबर क्वेश्चन। अब इससे वो सॉल्व हो जाएगा, कैसे वो जानेंगे, उससे पहले जानो। अच्छा यहाँ पे देखो, इसके बारे में और बहुत बातें। यदि थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, इधर थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान 0 से कितना हो गया, 30, 30 से कितना हो गया, 45 से कितना हो गया, 60 से कितना हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो बता साइन का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। साइन 0 से बढ़ के कितना आ गया,
जीरो से बड़ा क्या है? हाफ, आधा, आधा सुना है? हाँ, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, यानी जीरो से बढ़ के क्या हो गया? एक। यानी एक क्वेश्चन है, जब एंगल का मान बढ़ता है तो बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। ये पढ़ेंगे 8.2 का लास्ट नंबर में पूछा जाएगा कि बताइए कि एंगल का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ रहा है क्या? जीरो से क्या बढ़ के चला गया? एक। बोलेगा क्यों? तो यही टेबल उसको दिखाएंगे, देखो समझ में आ रहा है। यदि एंगल का मान बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, एंगल का मान इंक्रीजिंग हो रहा है, तो बताओ cos थीटा का मान क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? यानी घटेगा या बढ़ेगा? डिक्रीजिंग होगा, यानी घटेगा। घटेगा मतलब एक से घटते घटते जीरो आ गया, यानी एंगल का मान बढ़ रहा है तो cos का मान घट रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बोलेंगे बताओ कि tan थीटा का मान एक से छोटा होता है? एक से छोटा tan थीटा का मान होता है? होता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें देखो होगा 11 पॉइंट में, सॉरी 8.1 का लास्ट नंबर। एक से छोटा है, सब में एक से छोटा है। हम बोलेंगे कि माइनस में है, किस में माइनस में है? क्या cos साइन थीटा का मान ऋणात्मक में है? दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो इसका यूज थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूज। इसको तो नोट करना पड़ेगा कॉपी में, और कॉपी में इसको लिख लेना है, और फिर डेली देखना है। जब भी पढ़ने बैठो तो एक बार इसको देखो, झांक लो। सुना है क्या होता है? अरे सरसरी निगाहों से एक बार देख लो। सरसरी निगाह मतलब अच्छा ये साइन जीरो का मान जीरो, हाफ, ये इतना, ऐसे ऐसे, ये वो सरसरी निगाह। समझ में आ गया? आगे देखो, आगे अब तुमसे पूछा जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, ये सब आएगा। इस तरह करेगा क्वेश्चन। बनाओ, कैसे बनेंगे? साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान, तब तुमको इसका याद आएगा। किसका याद आएगा? इसका। और यदि इसका याद नहीं आएगा तो ये वाला तो नहीं बनेगा। इसका याद क्यों आएगा? क्योंकि ये पूछ रहा है साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान जैसे बोलेगा तो ये टेबल याद रखना। बताओ साइन 45 का मान। साइन से चलेंगे और 45 से चलेंगे, क्या दिखाई दिया? 1/√2। यहाँ पर क्या हो गया? 1/√2। cos 30 का मान बताओ। cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2 लिख देंगे यहाँ पे, √3/2 लघुत्तम लो। 2 और √2 का लघुत्तम। अब तो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना? अरे भिन्न का जोड़ सुना है, फ्रैक्शन एड हो गया क्या? इसको इससे डिवाइड करो, कट गया √2 कट गया, 2 ऊपर, और प्लस 2 से 2 कट गया √2 को √3 से गुना करने √6। ठीक है? इस तरह का जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरह इसका यूज होता है। यदि सोचो कि नहीं जानते 45 का मान, तो क्या होता? नहीं बनता। इसलिए टेबल को मस्ट याद करना, और आज ही याद कर लेना। समझ में आ गया? और इसको नोट कर लेना। ठीक है?